Yes. During the projectile motion, at any instant at a point P, we have considered the displacement along x-axis, that was x equal to u cos theta into t. Along y-axis, the displacement that will be y equal to x tan theta minus half g x square over u square cos square theta. Clear? In the previous video. Now we will determine or derive the expression for maximum height, कि maximum height कितने तक ऑब्जेक्ट जाएगा, and then we will find the maximum time to take maximum height or to come again the ground. Next चलिए तो for maximum height, dear students, again I will explain from initial velocity u cos theta, vertical u sin theta. After few time its components are u cos theta because at x axis there is no acceleration, कोई acceleration नहीं है, इसलिए जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स सेम. ध्यान रखना है, ये यहाँ कंफ्यूजन होता है. एक्स एक्सिस का वेलोसिटी सेम रहेगा एट एवरीवेयर, u cos theta, here u cos theta, here is also u cos theta, because there is no acceleration at the x axis, but along the y axis v sin theta, here v sin theta equal to 0. 0 क्यों लिया कि एट मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही नीचे आने लगेगा फिर से स्टार्ट हो गया, v sin theta नीचे की तरफ अप्लाई होगा, बट u cos theta रिमेन सेम, मींस वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस रिमेन सेम. ये याद रखना है थोड़ा सा. चलिए आगे, तो मुझे फाइंड करना है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट जाएगा. चलिए, वी हैव यूज्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने अभी तक यूज किया था. अब हमें हाइट यूज करना है, तो हाइट का टर्म देखो इसमें भी आ रखा है और ये भी आ रखा है, s डिस्टेंस हाइट होता है. चलिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, for maximum height कैसे, by second equation of motion, by v square equal to u square plus 2as. s को मैंने h कह दिया, ठीक है. वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये भी y एक्सिस का आएगा, ये भी y एक्सिस का आएगा और ये भी y एक्सिस का आएगा. क्लियर? चलिए, vy स्क्वायर एट मैक्सिमम हाइट पर v sin थीटा कितना है 0, तो ये तो कहा मैंने 0 इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस कितना है, तो कोई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस u sin थीटा, तो इसको लिखा मैंने u sin थीटा स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज एक्सीलरेशन ऑफ y एक्सिस कितना बताया था -g और h. क्लियर? तो ये टर्म देखो, ये माइनस का टर्म आएगा 2gh माइनस का, इस टर्म को पूरे को ट्रांसफर इधर करो, 2gh इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g. Clear? Again I will explain. Expression for the maximum height during projectile motion by second equation of motion, v square equal to u square plus 2as. s की जगह मैंने h लिखा. Substitute value, velocity along y axis 0, u sin theta, 2 acceleration minus g and h. Now h equal to a. Clear? Now the time period to attain the maximum height, जब तक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब तक उसको टाइम कितना लगेगा. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव यूज सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, नाउ टर्न ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि टाइम पीरियड इसमें दे रखा है सिंपल. ठीक है, डियर टाइम पीरियड टू मैक्सिमम height
ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय v इक्वल टू u प्लस 80, v y एक्सिस का, ऊपर हाइट जा रहा है, u y एक्सिस का, a y एक्सिस का, और t क्लियर। y एक्सिस का फाइनल वेलोसिटी यहां कितना है, फिर से 0, इक्वल टू u y एक्सिस का कितना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑन y एक्सिस u sin थीटा प्लस एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g इंटू टी, और माइनस जी इंटू टी, ये माइनस टर्म आएगा, इसी टर्म को इधर ले आता हूं तो ये आ गया जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द टाइम पीरियड टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, मीन्स जब से प्रोजेक्ट यहां से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आफ्टर फ्यू टाइम, तो यहां टाइम कितना आएगा, t इक्वल टू u साइन थीटा ओवर g, इतना टाइम पीरियड लगेगा यहां तक। बट मैंने कहा कि एक्सीलरेशन अलोंग y एक्सिस g माइनस का, अलोंग y एक्सिस यानी ए वाई इक्वल टू माइनस जी मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव, जिससे यहां ऑब्जेक्ट रुक गया। बट व्हेन इट विल कम डाउन, देन अगेन एक्सीलरेशन रिमेन सेम, एंड दैट विल बी अगेन माइनस इधर, फिर प्लस आएगा कितना, 9.8। दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जितना टाइम पीरियड ऑब्जेक्ट को इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा, सेम टाइम पीरियड इट विल टेक टू कम एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दैट इज टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, पूरे टाइम पीरियड में कितना लगेगा, दैट इज कैपिटल टी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी। सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, या फिर मैं पहले फॉर्मूला लगा सकता था कि पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता था, किसी से भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल मेथड है, क्योंकि हाफ में भी पूछता है, टोटल में भी पूछता है, तो पहले हाफ में फाइंड किया यहां से। नाउ टोटल टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी, यानी डबल लगेगा। तो क्या किया मैंने, 2 u sin थीटा ओवर g, ये टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने क्या क्या फाइंड किया, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट इन प्रीवियस वीडियो। नाउ ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट, हाउ मच मैक्सिमम हाइट विल रिटेन, दैट इज h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। इक्वेशन का ध्यान रखना हमने कौन कौन सी लगा रखी है, फिर हमने पीडीएफ में आपको दे रखा है। फिर आ गया कि मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते उसको टाइम पीरियड कितना लगेगा, t इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी। टोटल टाइम पीरियड कितना लगेगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये हमारे पास में 1, 2 एंड 3 तीन टर्म हो गए। अब एक टर्म बचा है अपने पास में कि जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जहां ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा वहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। क्लियर? होल्ड करो। यस, फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज यानी ये आर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास में वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर? देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जिसको कहा मैंने आर इक्वल टू वाई एक्सिस का वेलोसिटी यू एक्स कह दिया इनटू टाइम पीरियड टी। तो क्या करूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू u cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ y एक्सिस, x एक्सिस इधर है,
इनटू टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट से आके ग्राउंड पर आएगा तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम पीरियड और वेलोसिटी ध्यान रखना है। इनिशियल से जितना u cos थीटा यहाँ है, इधर u cos थीटा, यहाँ u cos थीटा और यहाँ भी जब टकराएगा u cos थीटा, ध्यान रखना है। क्लियर? तो r इक्वल टू u cos थीटा इनटू कैपिटल टी, और कैपिटल टी था टोटल टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टोटल टाइम पीरियड प्रोजेक्टाइल 2u sin थीटा, 2u sin थीटा ओवर g। देखिए इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को कहीं भी एक दूसरे में कहीं भी सब्स्टिट्यूट करें, कोई भी मेथड एडॉप्ट करें, ध्यान रखना है सब एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। तो कोई भी चेंज मेथड भी हो सकता है, जिससे आपने हो सकता है किसी बुक से आप पढ़ने लगे तो आपको दूसरा मेथड भी मिल सकता है। तो सब एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं, इसलिए फॉर्मूला कहीं भी कोई भी अप्लाई किया जा सकता है। चलिए आगे देखो, 2 u एंड u स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर g। मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, पहले u और u मल्टीप्लाई u स्क्वायर, 2 पहले लिखा, साइन थीटा पहले लिखा, कॉस थीटा। तो एक फॉर्मूला दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक 10th में फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, अपॉन g, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कहते हैं। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब कितनी रेंज तक आप इसे फेंक सकते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा टर्म मैं आपके साथ देखो शेयर करूंगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितनी हाइट से, मैं इसके जो भी न्यूमेरिकल के प्रोजेक्ट्स आपको भेजूंगा तो सारे आएंगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको हटा दो यहां से, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, 2 थीटा इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 ओवर j, 45 इंटू 2 90 और साइन 90 1 होता है, यानी यू स्क्वायर ओवर ठीक। Yes. Again, finally, in projectile motion, displacement along x-axis, displacement along y-axis, maximum height, time period to maximum height, total time period of the projectile, and horizontal range of the projectile. So we have find 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 steps are used in whole projectile motion. Now